आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू थियोफ्रेस्टस, इससे पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। ये दूसरा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस। क्या है? अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, क्योंकि इन्होंने जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही डिटेल तरीके से और अच्छे से दिया था, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, नेम ऑफ द हिज फेमस बुक्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ नीट, नीट के बेस पर भी इम्पोर्टेंट है। BHU, क्या है? BHU यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस के बेस पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूँकि ये जो बुकें हैं, कितनी बुक है? 1 2 3 4 5 6 7 बुक के नाम हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इनमें से एक या दो क्वेश्चन फंस ही जाता है, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा आप सभी। इसका पब्लिश ईयर भी पूछा जाता है, तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बुक है हॉर्टस ओपलैंडिकस, 1730 ईस्वी में। किसमें आया है? 1730, 1730। दूसरा हॉर्टस क्लिफोर्डियनस, हॉर्टस क्लिफोर्डियनस, 1737। जनरा प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम, ये दोनों लगभग एक ही ईयर में पब्लिश हुए थे, 1737 में हुए थे। उसके बाद फिलोसफिया बॉटनिका, क्या है? फिलोसफिया बॉटनिका 1751 में हुआ था। सिस्टेमा नेचुरी, इसके बारे में काफ़ी फेमस बुक है, ज़्यादातर इसी के बारे में पूछा जाता है, 1735 में पब्लिश हुआ था। स्पीसीज प्लांटेरम 1753 में, वेयर सम 7300 स्पीसीज प्लांटेरम की बुक में लिनियस ने लगभग 7300 स्पीसीज की जो है स्टडी किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर साइज यूनियन ऑफ स्टेमन, इनका जो क्लासिफिकेशन है किस पर बेस है? ऑन द बेसिस ऑफ मेनली स्टेम के बेस पे है। ही रिकॉग्नाइज 24 क्लासेस, इन्होंने लगभग कितने क्लास रिकॉग्नाइज किया था? 24 क्लास में डिवाइड किया था। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन के बेस पे। चलिए, एक बहुत ही आसान है, 24 क्लास हम देख लेते हैं। 1 से 10 क्लास तक बहुत ही ईजी है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। जैसे पहला क्लास इसमें हो जाएगा मोनेंड्रिया, स्टेमन 1। अगर किसी भी प्लांट में फ्लावर में सिर्फ एक ही स्टेमन पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनेंड्रिया टर्म हम बोलेंगे। स्टेमन आपको पता है क्या होता है? स्टेमन, ये स्टेमन इज द मेल सेक्स ऑर्गन। क्या है स्टेमन? मेल सेक्स ऑर्गन। इसके 3 पार्ट होते हैं, एंथर, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा हो जाएगा फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर एंड फिलामेंट, ये 3 पार्ट होते हैं। चलिए, तो आगे दूसरा, यानी सिंपल भाषा में दूसरा हम देखते हैं डायएंड्रिया, स्टेमन 2। अगर स्टेमन 2 पाया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायएंड्रिया। अब ऐसे आप आसानी से दिमाग लगा सकते हैं। टेट्राएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, पेंटेंड्रिया, हेक्सेंड्रिया, यानी 6 स्टेमन होंगे। हेप्टेंड्रिया, ऑक्टेंड्रिया, इनएंड्रिया, डिकेंड्रिया। चलिए, 10 तक तो बहुत ही ईजी था। अब यहीं से आपको ध्यान में रखना है, यहीं से जो है ये आपके BHU में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन में आपके किसी भी कंपटीशन में बायोलॉजी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। 11 नंबर में हम देखते हैं डोडेकेंड्रिया क्या है? स्टेमन 11 to 19। यदि स्टेमन 11 से काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 ऐसे, अगर काउंटिंग करिए 11 से 19 है, यानी 19, किसी फ्लावर में 11 से 19 अगर पाए जा रहे हैं स्टेमन, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डोडेकेंड्रिया। यही पूछा जाता है। 12 नंबर हो जाएगा क्लास आइकोसेंड्रिया। क्या है? 11 स्टेमन 20 और मोर अटैच टू द कैलिक्स। क्या हो जाएगा? स्टेमन यदि 20 यानी 20 से अधिक हो, 20 या फिर 20 से अधिक हो,
और किससे अटैच होगा? अटैच टू द कैलिक्स। चलिए अब कैलिक्स बताते हैं हम। आपने फ्लावर देखा होगा, फ्लावर के सबसे निचले मान लीजिए ये आपका कुछ बड़े पत्तियाँ होती हैं जो कलरफुल होती हैं, और यहाँ से ये गाइनिशियम निकला हुआ होता है, ये स्टेमन ऐसे निकले होते हैं, ठीक है, ये स्टेमन निकले हुए होते हैं। यहाँ छोटी छोटी ग्रीन पत्तियाँ लगी होती हैं फ्लावर में, क्या लगी? गुड़हल आप देख लीजिए, गुड़हल में नीचे ग्रीन पत्तियाँ लगी होती हैं ऐसे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। इस कलर वाले पत्तियों को क्या बोलेंगे हम? कोरोला बोलेंगे। और ये गाइनिशियम ओवरऑल है और ये एंड्रोसियम है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगला हम देखते हैं दूसरा नंबर 30 नंबर देखते हैं क्लास पोलिएंड्रिया। स्टेमन 20। पोलिएंड्रिया में क्या हो जाएगा? स्टेमन कितने होंगे? 20 होंगे, और मोर ढेर सारे होंगे, अटैच टू द रिसेप्टेकल या फिर रिसेप्टेकल डिस्क से अटैच होंगे। 40 नंबर, इनमें से कोई भी अगर आपको पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद डायएंड्रिया। डायएंड्रिया में क्या देखते हैं? स्टेमन डाइडाइनमस, यानी लिखा हुआ है टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट। यदि स्टेमन, ये है गाइनिशियम, गाइनिशियम दो शॉर्ट होंगे, दो बड़े अगर एंड्रोसियम पाए जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डायएंड्रिया या डाइडाइनमस पूछा जाता है। ज़्यादा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बीएससी में, तो ज़्यादातर 1 नंबर में ये पूछा जाता है, बाकी के आगे कोर्स में भी यानी नीट वगैरह में भी पूछा जाते हैं। दूसरा टेट्राडाइनमस, ये तो और इजी है, टेट्राडाइनमस एंड टेट्राडाइनमिया यानी टेट्राडाइनमस, 2 शॉर्ट एंड 4 लॉन्ग। ये ओसियम का एग्जाम्पल था, ओसियम यानी तुलसी का। दूसरा ब्रेसिका कंप्रेस्टिस यानी सरसों का। सरसों में आप देखेंगे जब उसके फ्लावर को अच्छे से देखेंगे तो 2 स्टेमन छोटे होते हैं और बीच के 4 स्टेमन क्या होते हैं? वेरी लॉन्ग होते हैं। ओके, आगे 60 नंबर मोनोएडेल्फिया। मोनोएडेल्फिया यानी मोनोएडेल्फस। मोनोएडेल्फस के नाम पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। वन ग्रुप, यदि क्या कह रहे हैं? यदि जो स्टेमन होगा वो सिंगल ग्रुप में ऐसे लगा होगा, जैसे आप गुड़हल में देखिए, गुड़हल को बहुत अच्छे से आप देखे होंगे, तो उसमें स्टेमन ढेर सारे लगे होते हैं लेकिन ग्रुप क्या है? एक ही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोएडेल्फस। अगला हम देखते हैं डायएडेल्फस। क्या देखेंगे? डायएडेल्फस। डायएडेल्फस 2 ग्रुप, यदि स्टेमन 2 ग्रुप में हो, एक ग्रुप अलग हो जाता है, एक सिंगल ऐसे लग जाता है, तो ये लगभग किसका एग्जाम्पल है? पाइसम का, पाइसम सेटाइबम का है, यानी लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है डायएडेल्फस। अगला पॉलीएडेल्फिया यानी पॉलीएडेल्फस। अब कई ग्रुप बन जाते हैं ऐसे ये स्टेमन निकला हुआ है, इस तरह स्टेमन एक, फिर एक इधर बन जाता है ऐसे, ये स्टेमन बना हो, छोटे छोटे स्टेमन निकल जाते हैं। कितने ग्रुप में? 4 ग्रुप में अगर स्टेमन निकलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीएडेल्फस। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका? रेनंकुलेसी का, यानी रेनंकुलस एसिलरेटस में पाया जाता है। इसको हम जलधनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलधनिया कहते हैं। नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है 19। और जिसको भी बुक की ज़रूरत होगी इस सब्जेक्ट की, कौन कौन सी बुक लगती हैं, ये सब की राइटर की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, राइटर का नाम लिखा हुआ है। 19 में सिनजिनेसियस, स्टेमन्स यूनाइटेड एंड फिलामेंट फ्री। सिनजिनेसियस किसका है? कंपोजिटी का कैरेक्टर है। यदि स्टेमन यूनाइटेड होंगे सभी, यानी जो स्टेमन हमने आपको बताया इस तरीके से ढेर सारे निकले हुए हैं, उसका ये एंथर जॉइंट होगा और इसका जो फिलामेंट है वो फ्री होगा। नीचे फिगर आप बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल बना हुआ है डाइडाइनमस का, टेट्राडाइनमस का, इसका है डाइडाइनमस, टेट्राडाइनमस, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस, ठीक है। सिनजिनेसियस का यही एग्जाम्पल है। ओके, आगे आइए, आगे गाइनेंड्रिया, स्टेमन एडनेट टू द गाइनेशियम। यदि स्टेमन गाइनेशियम से अटैच होगा और निकला होगा उसको हम क्या बोलेंगे? गाइनेंड्रिया। ये आ जाएगा कैलिट्रोपिस, इसमें कैलिट्रोपिस आ जाएगा यानी मदार। उसके बाद आ जाएंगे 21 मोनोएशियस, प्लांट मोनोएशियस होगा। 22 डायसिया, प्लांट डायसियस। 23 पॉलीगैमिया, प्लांट पॉलीगैमस होगा। 24
क्रिप्टोगेमिया, एल्गी फंजाई मॉसेस एंड फंड में ये पाया जाता है। नीचे फिगर जो दिया गया है उसको आप देख सकते हैं, और किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या हो आप तुरंत हमारे ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को ज़रूर आप देखें।